औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं बहुत ख़ास अहम टॉपिक पे मैं बात करूँगी। रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस पे काम किया था, जैसा कि निकाह के बारे में, फिर उसके बाद तलाक़ के बारे में, तलाक़ के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में और निकाह के फ़ायदे के बारे में। तो इन दोनों के बाद में एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी आज के मेरे वीडियो पे, ख़ास करके खुला के बारे में। शायद आपने इसको बराबर सुना होगा हर जगह से कि खुला क्या होता है। मैं आपको आसानी से इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगी, इस्लामिक वे से भी मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगी, और खुला लेने में औरतों का क्या रोल है और उन लोगों के हक व हुकूक क्या है। अगर बच्चे होते हैं तो उन लोगों की जिम्मेदारी किस तरह होती है, या कोर्ट से होने से या खाजी साहब के पास होने से इसका मेंटेनेंस पे क्या क्या असर पड़ेंगे। और खुलाशुदा मतलब खुला हो या तलाक हो, जो भी हो, जब एक औरत डाइवोर्स होती है तो उसकी ये सोसाइटी में किस तरह की लड़ाई शुरू होती है, अपनी खुद की कौम से या सोसाइटी वालों से। ख़ास करके इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कंट्रियों के बारे में बात कर रही हूँ, तो काफ़ी डिटेल में हम इसको बहुत सारे बातों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर फुल एंड तक सुनना। इसमें काफ़ी सारे बहुत काम की बातें रहेंगी, बेशक आपको बहुत काम आने वाली चीज़ रहेंगी। खुला जो है एक शरई तरीक़ा है जिसमें औरत अपने शौहर से तलाक़ मांगती है जब ज़िंदगी ऐसी हो जाए कि साथ निभाना मुश्किल हो जाए। इसमें औरत अपनी तरफ से सेपरेशन का रिक्वेस्ट करती है। खाजी या कोर्ट शरीयत के थ्रू प्रोसेस होता है। अक्सर औरत महर वापस करती है, सिचुएशंस के मुताबिक होता है ये सारी चीज़ें। ये तलाक नहीं होता जो शौहर देता है। खुला वो होता है जो औरत लेती है जब उसके पास कोई रास्ता ना बचे। मेरे प्यारे, इस्लाम का हुस्न जो है ना, इस्लाम ने औरत को मजबूरी में फंस कर रहने का हुक्म नहीं दिया है। अगर मोहब्बत, इज्जत, सुकून या जिंदगी की बुनियादी चीज़ें ना मिल रही हो तो इस्लाम औरत को इज्जत के साथ रास्ता देता है। एक सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो शौहर जो होता है वो तलाक देता है, और खुला जो होता है जो औरत लेते हैं। इसको बहुत प्यारे तरीके से डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ एंड तक बने रहिए, और एज यूजुअल आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अगर आपके कोई सवालात है तो कमेंट भी कर लेना, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। खुला एक ऐसी हकीकत है जो इस्लाम ने औरत को इज्जत और इंसाफ के लिए दी है। ये तलाक का दूसरा पहलू है, मगर इसमें फ़र्क ये है कि तलाक शौहर देता है जबकि खुला औरत लेते हैं। इस्लाम ने दोनों को हक दिया है, मर्द को तलाक का और औरत को खुला का, ताकि दोनों अपनी ज़िंदगी जुल्म, नफरत और मजबूरी में न गुजारें। जब एक औरत महसूस करती है कि उसकी ज़िंदगी सुकून से खाली हो गई है, उसका दिल और दिमाग आज़ादी चाहता है, लेकिन शौहर के साथ रहना उसके लिए अजाब बन गया है, तो इस्लाम उसे ज़बरदस्ती उस रिश्ते में नहीं बांधता। खुला एक ऐसा रास्ता है जहां औरत अपने शौहर से अलग होने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन शराफत और इज्जत के दायरे में। ये फैसला कोई जज्बाती या गुस्से में लिया हुआ कदम नहीं होता, बल्कि तब उठता है जब सब रिश्ते के दरवाजे बंद हो चुके होते हैं या समझौते के रिश्ते बंद हो चुके होते हैं औरतों की तरफ से। खुला के वक्त औरत खाजी या कोर्ट के जरिए अपना मामला उठाते हैं। खाजी दोनों की बात सुनते हैं, सबूत और हालात देखते हैं। अगर वो समझते हैं कि साथ रहना औरत के लिए जुल्म है तो वो खुला दे देते हैं। अक्सर खुला के बदले में औरत अपना महर वापस करते हैं ताकि अलग होने का फैसला दोनों तरफ से बराबरी से हो। लेकिन अगर मर्द ने ही जुल्म किया हो तो खाजी फैसला कर सकते हैं कि औरत कुछ वापस न करे। इस्लाम में खुला लेना गुनाह नहीं है। ये एक ऐसा राह है जो औरत की इज्जत और खुशी के लिए रखी गई है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक औरत के मामला सुना था जिसे अपने शौहर से नफरत हो गई थी। उन्होंने कहा था, अगर तुमने अपने शौहर से नफरत है और साथ रहना तुम्हारे लिए मुश्किल है तो खुला ले लो। इससे साबित होता है कि इस्लाम जब भी रिश्ते
तोड़ने की बात करता है तो वो इंसाफ और इज्जत के साथ करता है। अब इस बीच में मैं एक छोटी सी और एक बात में ऐड करना चाहती हूँ, जो हमारी मोदी गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 के कानून के जरिए इंस्टेंट ट्रिपल तलाक यानी एक ही बात में 3 तलाक बोल देना या लिख देना या SMS व्हाट्सएप में बोल देना, इनको लीगल और वॉइड डिक्लेयर किया गया है। यानी सख्ती से इसके ऊपर कानून लागू हुए हैं और गवर्नमेंट ने इस पर काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और उसमें 3 साल की भी सजा इसने मुकर्रर की है। अब सवाल आता है, क्या ये पॉलिटिकल मुद्दा है? हाँ, पॉलिटिकल मुद्दा भी बना है, बिल्कुल बना है। इस्लाम और मुस्लिम कम्युनिटी के मुतालिक जो डिबेट्स चल रहे थे उनमें ये कानून एक सिंबल बना है, जिसमें कहा जा रहा है देखो हक अदा किया जा रहा है, और दूसरी तरफ रिलीजियस ऑटोनॉमी पे दबाव है। कुछ स्कॉलर्स या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के नज़र में ये कानून और इस तरह के रिफॉर्म्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस में स्टेट का इंटरफेरेंस बन सकती हैं। और अगर ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, हकीकत में कुछ हक की बातें हैं या बनती हैं, तो इसमें क्या पॉइंट्स आना चाहिए? मेरे हिसाब से इंस्टेंट तलाक जैसे प्रैक्टिसेस जिससे के लिए मुस्लिम औरतों को मुश्किल का सामना करना पड़ता था, उसके लिए ये कानून एक कॉन्क्रीट और सेफ गार्ड लाया है। ये बात है कि इस्लाम में भी इज्जत और अदल इंसाफ की बुनियाद है। बिल्कुल है, बेशक है। अगर रिश्ते अंदर औरतों के हक जा रहे हो या अब्यूज हो रहे हो तो एक ऐसा रास्ता मिलना जरूरी था। एक तरह से अगर हम देखते हैं कि ये स्टेप एक पॉजिटिव सिग्नल है कि मुस्लिम हमारी औरतों के हक पर भी सोचा जा रहा था, क्योंकि ये बात इतनी वाज़े नहीं होती, इतनी कश्मकश है इस चीज़ों को। अगर गहराई से अगर इस्लामिक वे से हम समझने की कोशिश करें, जो औरतों के लिए अल्लाह ताला ने जो हक और हुकूक बना के रखे हैं, जो हमारे मुस्लिम स्कॉलरशिप्स और हमारे जो कम्युनिटी है, वो शायद कहीं ना कहीं उनसे एक छोटी सी चूक हो सकती है औरतों तक इस तरह के कानून, इस्लामिक कानून या नज़रिए शायद पहुंचाने में कहीं देर हुई हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन या मशवरा है, बस उतना ही है। और ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको पूरी तरह से ना समझे कि सब कुछ बदल गया है, कुछ मसले अभी भी खड़े हैं। राइट्स होने का मतलब ये नहीं कि हर औरत उसे इजीली या बिना प्रॉब्लम के हासिल कर सकती हैं। सोशल स्टिग्मा, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी जो होती है, घर वालों का दबाव, मिसमैच ऑफ लॉ एंड रियलिटी, सब चैलेंज है। रिफॉर्म होने के बावजूद अमली लागू यानी इम्प्लीमेंटेशन में गैप्स है, और जब राइट्स है लेकिन उनको प्रैक्टिकल तौर पे इन्फोर्स नहीं किया जा रहा हो तो फर्क बिल्कुल होता है। तो ये काफ़ी पॉलिटिकल चीज़ों में मैं नहीं ज़्यादा अंदर नहीं जाते हुए, चलिए मैं कम बैक टू माई नॉर्मल कॉन्वर्जेशन अबाउट खुला। तो आगे बढ़ते हुए मैंने शायद यहाँ पे ख़त्म किया था, जब रिश्ते टूटने की बात करते हैं तो वो इंसाफ और इज्जत के साथ करते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन खुला लेना कोई खेल नहीं है, ये तबाही लिया जाता है जब सब कुछ करके देख लिया गया हो, सब्र, दुआ, समझौता सब बेकार हो गया हो। इस्लाम तलाक और खुला दोनों को पसंद नहीं करता, लेकिन अगर एक रास्ते में सिर्फ दर्द, बेइज्जती या जुल्म बचा हो तो उसे जारी रखना और बड़ा गुनाह बन जाता है। खुला एक औरत को दोबारा जीने का मौका देता है, जो अपनी इज्जत, अपनी जिंदगी और अपनी रूह की हिफाजत करती है। जब इस्लाम ने ये हक दिया तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने औरत के जज्बात और तकलीफ को समझता है। खुला लेने वाली औरत कमजोर नहीं होती, वो अपने लिए सच और इंसाफ चुनती है। तो बेशक ये हमें समझ लेना चाहिए कि खुला देना या लेना दोनों के लिए सोच समझ कर होना चाहिए। न मर्द को अपनी ईगो के लिए तलाक का वेपन बनाना चाहिए और न औरत को खुला को हवा में उठाने का जरिया। हर फैसला अल्लाह के खौफ, इंसाफ और सच के जरिए ही लेना चाहिए। और जब औरत तलाक लेते हैं तो लोग अक्सर उसे गलत समझने लगते हैं। जो खुला लेते हैं, जो तलाक जिसका हो जाता है, जैसा कि मैंने इससे पहले के वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये जो सोसाइटी के नज़दीक वो औरतें जो होती है जो खुला लेती हैं, तलाक लेती हैं,
या उन लोगों की नज़रों में ये घर तोड़ने वाली बन जाती है, लेकिन असली में वो औरत अपनी इज्जत और सुकून बचाने वाली होती है, अगर सोच के देखा गया तो। इस्लाम ने कभी भी किसी औरत को जुल्म सहने का हुक्म बिल्कुल भी नहीं दिया है। ये बार बार मैं कह रही हूँ मेरे बातों में, ताकि आपको ये बहुत क्लियरली इन चीज़ों का समझ आए। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया था कि जुल्म से बचना इबादत है, और जब एक औरत खुला लेती हैं तो वो जुल्म से अपने आप को बचाती हैं। औरत के लिए खुला लेना एक मुश्किल फैसला होता है, बेशक ये बहुत मुश्किल फैसला होता है। ये सिर्फ कागज के टुकड़े पर लिखा लफ्ज नहीं, बल्कि दिल तोड़ देने वाली कहानी होती है। उस वक्त वो अपनी पूरी जिंदगी का बोझ दिल पर लेकर नया रास्ता चुनती है। इस फैसले में आंसुओं का समंदर छुपा होता है, टूटे अरमान होते हैं, और ये सोसाइटी की तोहमतों का बोझ भी होता है। मगर जब नीयत साफ हो और मकसद सिर्फ अल्लाह के हुजूर अपनी इज्जत बचाने का हो, तो अल्लाह खुद मदद करता है। खुला के बाद औरतों को नई जिंदगी मिलती है, मगर उसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है ईमान और सब्र। बहुत सी ऐसी औरतें खुला के बाद डिप्रेशन और तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये सोसाइटी उन्हें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि अल्लाह ने उन्हें आज़ादी दी है, जिल्लत से नहीं बल्कि इज्जत के साथ जीने के लिए। जब दुनिया के दरवाजे बंद होते हैं, तब अल्लाह के रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। इस्लाम ये नहीं चाहता कि कोई रास्ते सिर्फ नाम के लिए चलाए जाए, अगर दिलों में मोहब्बत ना हो। अगर जिंदगी सिर्फ झगड़े और बेइज्जती से भर गए हो, तो फिर अल्लाह ने नसीहत का रास्ता रखा है, ताकि इंसान ज्यादा गुनाह ना करे। कभी आपने बहुत गौर से इन चीज़ों को देखा होगा या कहीं से सुना होगा कि कोई भी खानदान में अगर किसी के झगड़े हो जाते हैं मियाँ बीवी के बीच में, तो ये खानदान वालों का, हमारे पुराने लोगों का ये बड़ा अहम फैसले होते थे कि वो लोग सारे एक जगह हो जाते थे, सबको बुलाते थे, एक फैमिली गैदरिंग होती थी, या फैमिली गैदरिंग नहीं भी अगर होती थी, या अगर फैमिली के लोगों में कुछ कम लोग होते हैं तो आसपास के पड़ोसी लोग या गांव के बड़े लोगों को बुलवाकर इन चीज़ों पर राय मशवरा किया जाता था, और हो सके तो इन चीज़ों पर काफ़ी हद तक मसले को टालने की कोशिश की जाती थी। अगर उससे ज़्यादा भी उस औरतों को सुना जाता था, अगर वो औरतें जिद पे रहते थे, उन लोग मान लेते थे, उन लोग अपने दिल में सोच लेते थे कि उनको नहीं रहना है, तो उसी के मुताबिक, उनके फैसलों के मुताबिक ही वो फैसला वो सरपंच किया करते थे। मगर आजकल no, directly they have option to go to police station and they write the statement and they have every right to take a divorce और खुला। तो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल नसीहत के रास्ते खुले होते हैं अगर नसीहत लेने वालों के लिए। जबरदस्ती आजकल किसी के ऊपर नसीहतें भी नहीं थोप सकते हैं हम। तो खुला लेना ये साबित करता है कि औरत को भी अपनी मर्जी और खुशी से जिंदगी जीने का हक है। इस्लाम ने उनको कभी कैद नहीं किया, बल्कि इज्जत के साथ आज़ाद किया है। और सबसे अहम बात यह है कि खुला लेने वाले औरतें को किसी नीच नज़र से नहीं देखना चाहिए। उसने अपनी ज़िंदगी बचाई है, कोई गुनाह नहीं किया है, और बहुत हिम्मत का काम होता है। सारे जहां की हिम्मत लग जाती है इन चीज़ों को करने में। वो मामले कोई ऐसी औरत नहीं समझ सकती जो सिर्फ हंसी मजाक उड़ाती है, दूसरों की ज़िंदगी के बारे में चुगली करती है। तो जो लोग ऐसे औरतों का मजाक बनाते हैं या उन्हें नीचा दिखाते हैं, वो खुद अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जा रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह ने खुला का जिक्र कुरान में किया है। कुरान जैसी इतनी बड़ी चीज़ में अल्लाह जब जिक्र करते हैं तो बेशक इन चीज़ों के ऊपर गौर फरमाइए और इसकी इज्जत करिए इन चीज़ों की, ना कि उन्हें, जो भी खुला लेने वाली औरतें हैं, उन्हें गंदी नज़र से या तानेबाजी की नज़र से मत देखिए। मेरी गुजारिश है आप लोग एटलीस्ट कुरान में लिखे गए अल्फाजों का तो इज्जत कर लिया करिए। और जब अल्लाह ने कुछ जायज़ कर दिया तो फिर इंसान को उसे हराम कहने का कोई हक नहीं। जब एक औरत खुला लेती है तो उसका मुकाम कम नहीं होता, बल्कि वो और भी मजबूत बन जाती है। वो अपनी रूह को आज़ाद करती है, अपने जज्बात को सच बोलने देती है और अपने रब के हुक्म पर अमल करती है। अल्लाह हर उस दिल को देख रहा होता है जो दर्द से भर गया हो, और जब वो दिल अल्लाह के सामने रोते हुए दुआ करता है तो अल्लाह के अर्श हिल जाते हैं। खुला एक नया सफ़र है, सिर्फ अलग होने का नहीं, लेकिन अपने आप को पहचान कर
दोबारा जीने का और औरत का अपने रब पर भरोसा रखे तो दुनिया की सारी रहम और उसकी राहें आसान हो जाती हैं। बस भरोसा करना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। ये कॉम्प्लिकेशन है, अगर इस बीच में हमारी फैमिली अगर सपोर्ट न करे तो क्या करना चाहिए। तो हमें इसे और थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो जब इंसान खुला लेने का फैसला करता है और घर वाले सपोर्ट न करे तो दिल टूट जाता है। सबसे पहले ये याद रखना कि तुम अकेली नहीं हो और तुम्हारा हक और इज्जत सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। अब मैं सीधी दिल से बात करूंगी, पॉइंट्स बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी यहाँ पर, और खास तौर पे आप इसे जरा गौर से समझने की कोशिश करिए। अगर घर वाले चाहे वालिद वालिदा या रिश्तेदार तुम्हारा साथ न दे तो पहली चीज जो करनी चाहिए वो है अपना सुकून और सेफ्टी प्रायोरिटाइज करना। अगर कोई खतरा या जुल्म हो रहा हो तो फौरन किसी भरोसेमंद शख्स को बताना, और अगर जरूरत हो तो कानूनी मदद या पुलिस से रुजू करना। अपनी जान और बच्चों की हिफाजत पे कभी ये सोसाइटी की सोच को तरजीह मत होने देना। फिर अपने अंदर से हिम्मत निकालो और ऐसे लोगों को ढूंढो जो आप लोगों की फीलिंग्स को समझते हैं। एक छोटा सा दोस्त या बहन या कोई रिश्तेदार जो हक और इज्जत की बात समझते हो और सीधी बात करते हो, सीधी बात पर रहते हो और अच्छी बातों से सपोर्ट करते हैं और अच्छी बात का सपोर्ट देते हैं। कभी कभी एक छोटा सा साथी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी हिम्मत बन जाता है। अक्सर घर वालों का ना होना, साथ नहीं देना, ये दिखाता है कि उनको डर और शर्मिंदगी सोच ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही होती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। तुम्हारा फैसला अगर इज्जत और अमन के लिए है तो आप लोगों के दिल पर उनका बोझ कम नहीं होता। बस समझ को वक्त चाहिए होता है समझाने का। और ऐसे में अपनी शुरू करो जिंदगी का नया प्लान बनाना, अपने खुद के खर्चों का अंदाजा, थोड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग, अगर मुमकिन हो तो कम या किसी ट्रेनिंग के जरिए खुद मुख्तार होने की तैयारी। जब इंसान फाइनेंशियली खुद मुख्तार होता है तो उस पर सोशल प्रेशर कम असर करते हैं। रिश्ते और इमोशंस को ठीक करने के लिए कभी कभी प्रोफेशनल मदद बहुत जरूरी होता है। काउंसलिंग लेने से तुम अपने तकलीफ या दुख को बेहतर तरह समझ सकते हो और अल्लाह पर भरोसा करके आगे की जिंदगी बड़े सुकून से और इत्मीनान से जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। अगर आप लोगों को इमोशनली हेल्प चाहिए होते हैं तो वो भी वहाँ से मिल जाती है जहाँ से इमाम या किसी आलिम दीन से भी अगर आप मशवरा कर ले सकते हो। वो लोग शरिया के नजरिए से सिचुएशन को समझाकर बेहतरीन रास्ता बता सकते हैं। अगर घर वाले मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं तो एक मीटिंग जिसमें कोई नेचुरल शख्स जैसा कि रिश्तेदार जो दोनों तरफ रेस्पेक्ट करते हो या इमाम हो सकते हैं। लेकिन अगर वो मीटिंग सिर्फ प्रेशर या बदतमीजी का जरिया हो तो उसे अवॉइड करो। और काफी अहम बात अब यहाँ से शुरू होती है। अगर आप लोगों के बच्चे हैं तो उनकी हिफाजत और मेंटल हेल्थ सबसे अहम भी होती है इन चीजों में। उनको अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से दूर ही रखो, उनको प्यार और रूटीन दो और जो भी फैसला लो उनका मसला उनकी फ्यूचर स्टेबिलिटी पर होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन जरूरी रखना, हर चीज को फाइलिंग करना। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या लीगल इशू आए तो सबूत और रिकॉर्ड्स बहुत काम आते हैं। मैसेजेस, कॉल्स, मेडिकल रिपोर्ट्स, अगर कोई फिजिकल अब्यूज हुआ हो और कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। अगर आपको घर वालों से सपोर्ट कम हो तो कम्युनिटी से भी मदद लेना शर्म की बात बिल्कुल नहीं। वुमेन्स ग्रुप्स, एनजीओज, हेल्पलाइंस या लोकल कम्युनिटी सेंटर्स ऐसे वक्त में गाइड करते हैं। शेल्टर, कानूनी मदद और इमोशनल सपोर्ट भी मिल सकती है। अगर आप चाहती हो तो मैं आप लोगों को एक और मशवरा दे सकती हूँ। जो सेफ रेस्क्यूसेस होते हैं या सेफ रिसोर्सेस होते हैं जो आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, मगर आप लोगों को इसके लिए बताना पड़ेगा कि क्या आप लोकल रिसोर्सेस ढूंढना चाहते हो। आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी कोई ज़रूरतमंद औरत है जिसको मेरी मदद की ज़रूरत है
तो बेशक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे स्टेट में है तो डेफिनेटली, अगर मेरे दायरे में है तो मैं बिल्कुल भी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोग कोई लोकल रिसोर्सेज ढूंढना चाहते हो या जनरल एडवाइस चाहिए तो भी आप कमेंट बेशक कर सकती हैं, पूछ सकती हैं। अब सबसे अहम बात, अपने ईमान और दुआ को कमज़ोर मत होने दो। जब घर वाले समझ नहीं पाते या कोई उस मसले का हल नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो उनका मसला है, आपका तो बिल्कुल नहीं है। तो दुआ करो, अल्लाह से मदद मांगो और अपने आप से एतबार रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो कि आप जो फैसला कर रहे हैं कि वो उसमें डेफिनेटली आपकी मुफीद में है, आपके काम की चीज़ है, आप आगे बढ़ सकती हैं। अगर ये कॉन्फिडेंस है तो बिल्कुल आगे बढ़िए इन चीज़ों को लेके। एक छोटी सी दुआ जो हम इंसानों की कैफियतें बदल सकती हैं। तो हर वक्त अल्लाह से छोटी छोटी दुआएं करते रहिए दिल में। या ज़रूरी नहीं है कि नमाज पढ़ने के टाइम पे ही आप दुआ करें, हर कदम पर, हर मुसीबत में आप छोटी छोटी अल्लाह से दुआ करते रहिए। वो बेशक मददगार है और आपकी सुनने वाला है और हमारी मदद करने ही वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक खास अहम बात के साथ। ये बात ये है कि अगर इस बीच में अगर बच्चे होते हैं तो उनके साथ क्या फैसला होना चाहिए। ये सवाल सबसे दिल तोड़ देने वाला है और सबसे गहरा भी। जब खुला या तलाक का फैसला बच्चों के बीच में होता है तो दिल दो टुकड़े हो जाता है, एक अपने लिए और एक अपने बच्चों के लिए। पर सच ये है कि बच्चों के लिए सबसे पहला अमन और सेहतमंद माहौल ज़रूरी होता है, ना कि सिर्फ एक साथ रहने का नाकामी भरा रिश्ता। जब माँ बाप या दोनों रोज़ाना झगड़े, बेइज्जती या नफरत के माहौल में रहते हैं तो सबसे पहले असर बच्चों के दिल पर पड़ता है। बच्चे चुप रहते हैं पर उनकी आंखों में दर्द लिखा होता है। उनका मासूम दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। वो सोच नहीं पाते कि किस तरफ सही है, किस तरफ प्यार है। ऐसे माहौल में रहना उनके लिए एक अंदर से जलता हुआ आज़ाब बन जाता है। इसीलिए अगर एक औरत या मर्द ये महसूस करे कि रिश्ते का जारी रहना सिर्फ बच्चों के लिए है लेकिन घर में सुकून, इज्जत और इंसानियत खत्म हो चुकी है तो वो बच्चों के हक में भी ठीक फैसला नहीं है। बच्चों के लिए सबसे बड़ी नियामत एक सुकून भरा और इज्जत से भरा माहौल होता है। अगर माँ या बाप एक दूसरे के बगैर भी उन्हें अमन और मोहब्बत दे सकते हैं तो ये अल्लाह के नज़दीक बेहतर है और उम्दा है, रोज़ाना के दुख और तकलीफ से बिल्कुल भी बहुत अच्छा। इस्लाम ने बच्चों के मामले पर भी इंसाफ और रहम का हुक्म दिया है। कुरान ने सीधे तौर पे कहा है, किसी भी वालिदैन को अपने बच्चों के सिलसिले में नुकसान ना पहुंचाया जाए और ना बच्चों के जरिए एक दूसरे को तकलीफ दिया जाए। ये आयत इस बात का पैगाम देती है कि तलाक या खुला के बाद भी माँ बाप अपनी जिम्मेदारियों से आज़ाद नहीं होते। उनका फर्ज ये है कि वो मिलजुल कर बच्चों के लिए फैसले करें, उनके जज्बात और ज़रूरियात का ख्याल रखें। बच्चों को कभी भी एक वेपन नहीं बनाना चाहिए जिससे दूसरों के दर्द दिया जाए। अगर माँ को कस्टडी मिलती है तो वो माँ बाप का हक और रेस्पेक्ट खत्म नहीं करती, और अगर बाप के पास रहते हैं तो माँ का प्यार उनसे दूर नहीं होता। दोनों को समझाना होगा कि बच्चे सिर्फ एक रिश्ता नहीं, वो दोनों का अमानत है जिनका हिसाब अल्लाह के सामने देना है। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती और बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल के जरिए बनाती है तो ये सबसे बड़ी नाइंसाफी है। तुम्हें अपने दिल को मजबूत रखना होगा और बच्चों के लिए वही रास्ता चुनना होगा जहां वो प्यार, सब्र और इंसानियत सीख सके। जब आप खुद सुकून में होंगी तभी आप उन्हें एक सुकून भरा बचपन दे सकेंगी। अब आगे एक बहुत अहम बात हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत गहरी बात है, इसे गौर से समझिएगा। अगर आपको कोई बात अगर नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज बेझिझक मुझे सवाल भी कर सकते हैं आप। जब औरतें खुला लेती हैं तो वो सिर्फ रिश्ते से नहीं निकलती और वो एक टूटी हुई जिंदगी, एक झगड़े भरा माहौल और एक बेचैनी से निकलती हैं। और जब उनके साथ बच्चे होते हैं तो सबसे बड़ा दर्द वही होता है कि किसको छोड़े और किसको संभाले। अगर औरत अपनी जिंदगी दोबारा नई रोशनी में जीना चाहे और खुला के बाद अपने लिए सुकून और अमन चाहे तो बच्चों को भी उनके पास रहना चाहिए ताकि वो उन्हें प्यार और
तहफ़्फ़ुज़ और इंसानियत दे सके। माँ ही वो होती है जो बच्चों का दर्द समझ सकती है। उनकी भूख, उनका रोना, उनका खौफ सब उनके दिल में उतर जाता है। और हाँ, अगर वो दोबारा निकाह करे तो अल्लाह चाहे तो उसके बच्चे दोबारा भी हो सकते हैं, अगर वो बच्चों को छोड़ भी देती हैं तो। जिंदगी वहीं रुक नहीं जाती जहाँ इंसान यकीन खोना शुरू करता है। अल्लाह ने औरत के लिए जिंदगी को एक दायरा नहीं बनाया है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि एक सफर बनाया है जहाँ नई मंजिलें हैं, नई राहतें हैं। और अगर उस सफर में पीछे कुछ लोग छूटते भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई है। जो औरत खुला लेते हैं वो अपनी हिम्मत से दोबारा जीते हैं। उनके लिए अपना सुकून सबसे बड़ी चीज है। अगर वो अपने बच्चों के साथ अमन में रह सकती हैं तो बेहतरीन है, लेकिन अगर उनका सुकून और मेंटल पीस सिर्फ अलग रहने से ही मिलता है तो उस फैसले को समझना और सपोर्ट करना भी जरूरी है। बच्चे सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होते, वो दुआओं से पलते हैं और अल्लाह हर दिल को भर सकता है, चाहे वो माँ बनने या ना बने। अब आप लोगों के नजरिए से ये सही है कि औरत को अपनी जिंदगी अपने लिए जीना सीखना चाहिए, सिर्फ माँ, बीवी या बेटी होने के लिए नहीं, बल्कि इंसान होने के लिए उसको जीना चाहिए। जब वो अपने लिए जीती है तभी वो अपने आसपास के लोगों के लिए रोशनी बन सकती है। कहते हैं कि माँ अपने बच्चों के बिना अधूरी होती है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि माँ का दिल भी एक इंसान का दिल होता है। जब एक औरत खुला लेती है तो दुनिया उसे सिर्फ एक नज़र से देखती है, बच्चे छोड़कर चली गई बोलकर, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि वो किसी हद तक टूट चुकी होती थी या हो चुकी है, किसी हद तक उसने सब्र किया होगा। औरत अगर खुला लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने माँ होने से इनकार कर दिया, बल्कि वो अपने बच्चों को दर्द, झगड़े और नफरत भरी जिंदगी से बचाना चाहती है, क्योंकि बच्चे सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, सुकून और मोहब्बत के लिए पालती है माँ। और अगर वो चाहती है कि उसके बच्चे उसके साथ रहें तो ये उसका हक है। अगर वो चाहती है कि वो उन्हें एक बेहतर जिंदगी दे तो ये उसका इरादा है। और अगर वो चाहती है कि वो दोबारा अपने लिए जिए, दोबारा निकाह करे, दोबारा खुश हो, तो ये उसका हक भी है और उसकी हिम्मत भी। बच्चे अल्लाह की रहमत है, अगर अल्लाह चाहे तो दोबारा भी अता कर सकता है, और अगर ना भी करे तो वो औरत अपनी दुआओं और अपने जज्बात से दुनिया के हर बच्चे के लिए माँ बन सकती है। जिंदगी का मतलब सिर्फ माँ बनकर जीना नहीं होता, जिंदगी का मतलब है अपनी रूह को सुकून देना, अपनी इज्जत को महफूज रखना और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने लिए वो रास्ता चुनना जहाँ दर्द के बजाय अमन हो। जो औरत खुला के बाद दोबारा खुद के लिए जीती है वो कमजोर नहीं, वो दुनिया को दिखाती है कि औरत का सब्र और अक्ल दोनों उसका असल जेवर है। और जब अल्लाह के हुक्म से वो अपना फैसला लेती है तो अल्लाह खुद उसके एक नई जिंदगी का दरवाजा खोल देता है। तो हाँ, अगर एक औरत खुला के बाद अपनी जिंदगी और सुकून चाहती है तो बच्चों को भी उसके साथ देना चाहिए और उसकी बात को समझना भी चाहिए, क्योंकि वो उन्हें सिर्फ पालती नहीं, उन्हें जीना भी सिखाती है। और अगर जिंदगी फिर दोबारा किसी नई मंजिल तक ले जाए तो उसे अपनी पुरानी कहानियों का बोझ नहीं, बल्कि उनसे सीख लेकर नई रोशनी बन जाना चाहिए। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, मेरे कुछ आखिरी अल्फाज और कुछ दुआओं के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। इंशाअल्लाह ताला आगे के वीडियो में मेरे पास कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ। अगर आपके पास कोई सवालात है, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। इस पूरी बात के सबसे खूबसूरत हिस्सा जो है ना, आखिर के कुछ अल्फाज और दुआ ही होते हैं, जहाँ सब कुछ कहकर इंसान अपने रब के हवाले कर देता है। यहाँ हमारे लिए दिल से लिखे हुए आखिरी अल्फाज और आप लोगों के लिए कुछ दुआएं। तो मेरे आखिरी अल्फाज ये है, मेरे भाइयों और बहनों, ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती, खासकर एक औरत के लिए जो सब कुछ सह कर भी मुस्कुराती है, कभी माँ बनकर, कभी बीवी बनकर, कभी बस एक इंसान बनकर। वो हर दिन अपनी रूह को तोड़कर भी जिंदा रहती है। खुला लेना एक गुनाह नहीं है,
بالکل نہیں ہے. ایک فیصلہ ہے عورت کے لیے، اور ہر فیصلہ اپنے اندر ایک کہانی رکھتا ہے. جو عورت اپنی عزت اور سکون کے لیے خلا لیتے ہیں نا، وہ دنیا کی سب سے بہادر اور بہت ہمت والی انسان ہوتی ہے. اور اگر اس نے اپنے بچوں کے لیے، اپنی روح کے سکون کے لیے اور اپنے رب کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے، تو سمجھ لیجئے اس کا فیصلہ نہیں کرے کہ بلکہ اس کے جذبات کو سمجھے اور اس کی عزت کرے. اب زندگی جو ہے نا وہی نہیں رکتی جہاں درد ملتا ہے، کبھی کبھی وہاں ہی سے شروع ہوتی ہے جہاں انسان خود کو پھر دوبارہ پا لیتا ہے. تو دعائیں یہ کریں گے. چلیے آپ میرے ساتھ بھی دعا کر لیجئے اور آمین کہہ دیجئے کامنٹ میں، ہو سکے تو یا اللہ تو ہر اس عورت کے دل میں بوجھ ہلکا کر دے جو خلا یا طلاق کے بعد تنہا چل رہی ہے. تو اس کے دل میں سکون ڈال دے، اس کی روح کو اطمینان دے دے. جو لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں ان کے دلوں میں محبت ڈالتے، اور جو لوگ اسے سمجھنے سے انکار کرتے ہیں ان کے دل میں روشنی اور انصاف ڈال دے. جو بچے اپنی ماں کی قربانی بھول گئے ہیں انہیں ہدایت دے کہ وہ عزت اور شکر کا مطلب سمجھے. اور میرے رب، اگر کسی عورت کے نصیب میں اکیلا چلنا لکھا ہے تو اس کے قدم سے تنہائی نہیں روشنی نکال. اس کی زندگی میں تو برکت ڈال دے اور ان کے دلوں کو جوڑ دے اور ان کے دل کے سب غم مٹا دے. آمین یا رب العالمین. تو چلیے آج یہ دعا کے ساتھ میں اپنا ویڈیو ختم کرتی ہوں. انشاءاللہ تعالی میں ضرور بہت جلد ملوں گی دوسرے ویڈیو کے ساتھ. اس کے مقصد اور اسلام کے مطابق کیا روشنیاں ہو سکتے ہیں، اور ہم اس پہ بہت گہری باتیں کریں گے. تو انشاءاللہ ضرور جلدی ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنی عزت و آبرو کا بھی خیال رکھیے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے. جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ. تھینک یو.